Welcome to friends. In this video, I discuss tridental ligands. इसके पहले आपने देखे हमने जो है इसके पहले वीडियो में हमने लिगेंड्स की बात की और फिर उसके बाद हमने टाइप्स लिगेंड्स में क्लासिफिकेशन जो कर रहे थे डोनर एटम के बेसिस कर रहे थे और वहाँ पर हमने यूनिडेंटेड मतलब कि उसकी बात की जिसमें वन डोनर एटम होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके साथ साथ में हमने बाइडेंटेड बात की। बाइडेंटेड में क्या होता है 2 डोनर एटम होगा और इसके 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। उसके अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइडेंटल लिगेंड्स। वैसे तो आप बात करते हैं ट्राइडेंटल जो होता है ये पॉलीडेंटल का पार्ट होता है, तो हम इसको अलग से डिस्कस कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ट्राइडेंटल लिगेंड्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 डोनर एटम होता है, उसके साथ में 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। तो यहाँ पर बात करते डिफिनेशन बात करते हैं लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स इज दैट 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा विच कैन फॉर्म 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। देखिए जितने डोनर एटम होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है फॉर्म करेगा कोई भी जो लिगेंड्स होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइडेंटल लिगेंड्स में क्या होगा 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ सेंट्रल मेटल एटम से। बोल सकते हैं किससे बॉन्ड फॉर्म करता है, वही जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसी से बॉन्ड फॉर्म करेगा, वही आपका क्या आर कॉल्ड ट्राइडेंटल लिगेंड्स। वही क्या कहलाएगा आपका जो है ट्राइडेंटल लिगेंड्स होगा। अब आपने देखा यहाँ पर कि 3 डोनर एटम होगा और उसके साथ में ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपका देखिए डाई एथिल एथिलीन, ठीक है, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ये आपका एग्जाम्पल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डाइन बोलते हैं, ठीक है, DIEN शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आई से डाई हो जाएगा, ई से एथिल हो जाएगा, एथिलीन और ट्राई एमीन हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका नेम हो। अब इस स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या रहेगा आपके पास NH रहेगा, यहाँ पर भी चैन रिंग रहेगी। तो आपके पास चैन यहाँ रहेगा CH2 और CH2 और इसके साथ में NH2 ऐड रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान जब भी एमीन आएगा NH2 ग्रुप आपका ऐड रहेगा। तो यहाँ पर CH2 फिर यही सेम रहेगा, ठीक है। आपको याद रखना अगर आपने NH यहाँ पर पहला रहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये किया और इधर भी जो चैन रहेगा सेम वही नीचे भी रहेगा। तो आपको स्ट्रक्चर याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ भी CH2 रहेगा, यहाँ पर NH2 ऐड होगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा जहाँ पर ये NH2 जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितने हो गया 2 यहाँ पर हुआ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये एग्जाम्पल हुआ डाई एथिलीन ट्राई एमीन का ये स्ट्रक्चर। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में अगला जो है अमीनो डाई एसीटेट की बात करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेकंड, फर्स्ट एग्जाम्पल था और यहाँ पर सेकंड, 2 एग्जाम्पल बात करें। ये आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका नाम है अमीनो डाई एसीटेट, ठीक है। अगला ये सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका क्या नाम है अमीनो डाई एसीटेट, ठीक है, एनायन बोलेंगे, एनायन। तो ये आपका हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका देखिएगा यहाँ पर कैसा बनेगा। देखिए यहाँ बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमने CH2 को इधर लिख दे रहे हैं, H को CH2 और इधर क्या रहेगा आपका C डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर फिर आएगा आपका NH आएगा। तो NH को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया है H को इधर लिख दिया, N को इधर, और यहाँ पर भी CH2 आएगा तो H इधर लिखेंगे, H2 और C। फिर यहाँ पर देखिएगा C इस डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर O जो है माइनस और यहाँ पर भी O जो होगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ये बनेगा स्ट्रक्चर। अब देखिएगा यहाँ पर अब बीच में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम रहेगा तो यहाँ पर इससे अटैच रहेगा, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो आपने देख रहे हैं कितने डोनर एटम है आपके पास 3। ये देखिए आपका ये जो है ये बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो है ये यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा तो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ 1 एक हुआ, 1 2 3, तो ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, देखिए इसको और में हम सही से बना दे रहे हैं, इस तरह भी बन जाएगा। यहाँ पर आप क्या CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस
और यहाँ पर NH हो जाएगा, NH, ठीक है, NH, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये देखिए, अगर ये आपने ये पता कर लिया, देखिए CH यहाँ पर NH होगा और यहाँ पर CH2, यहाँ CH2, बाकी यहाँ जो सेम रहेगा वही यहाँ पर ही आएगा। ये वाला चेंज होगा, जितना यहाँ पर NH से जुड़ा रहेगा, ऐड रहेगा, वो भी यहाँ नीचे वाला भी ऐसा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर O माइनस। तो ये इस प्रकार जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या, अमीनो डाई एसिटेट एनायन का। तो आपने देखा ये ट्राइडेंटल लिगेंड्स में क्या होता है, 3 डोनर एटम होता है। हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया कैसे, यहाँ पर 3 डोनर एटम होगा। तो ये जो एरो बना है आपका प्रेजेंट कर रहा है कि 3 डोनर एटम कोऑर्डिनेट है। तो ये आपका होगा ट्राइडेंटल लिगेंड। हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीडेंटल लिगेंड्स। अब देखिए पॉलीडेंटल लिगेंड्स के अंदर ही जो आपका क्या आते हैं, ट्राइडेंटल लिगेंड्स होते हैं। और अब देखिए इसके अगर बात करें कई सारे, आप देखिए पॉलीडेंटल में होता क्या है, मोर देन 2 डोनर एटम होते हैं यहाँ पर पॉलीडेंटल में। तो आपके पास मोर देन 2 मतलब 2 से मोर अधिक होने, 2 के बाद क्या है 3 ट्राइडेंटल हो गया। फिर ऐसे आएंगे टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्राडेंटल लिगेंड्स हो गया। और 5 को बोलते हैं पेंटाडेंटल लिगेंड्स हो जाएगा। और 6 को बोलेंगे हेक्साडेंटल, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 6 तक पढ़ना है, हेक्साडेंटल तक। तो आपका हेक्साडेंटल ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप पॉलीडेंटल को हेक्साडेंटल लिगेंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ट्राई भी बोल सकते हैं, ट्राइडेंटल बोल सकते हैं, पेंटा भी बोल सकते हैं, पेंटाडेंटल लिगेंड्स, और हेक्सा भी बोलते हैं। मेन आपको हेक्सा बोलते हैं, तो आप हेक्सा ध्यान रखिए कि हेक्सा का एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफिनेशन की। इसमें देखिए सेम यही होगा। तो लिगेंड्स विच कोऑर्डिनेट्स विद द सेंट्रल आयन थ्रो मोर देन 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट। तो मोर देन क्या होगा, 2 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे इन द मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल होगा लिगेंड्स उसमें प्रेजेंट होंगे, आर कॉल्ड पॉलीडेंटल लिगेंड्स। तो वही आपका क्या होगा, पॉलीडेंटल लिगेंड्स होगा। तो आपको सीधे याद रखना है कि मोर देन मतलब 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होगा लिगेंड्स में। तो यहाँ पर 3 से बात करें, ठीक है। 3 ट्राई हो गया, फिर टेट्रा हो गया, फिर पेंटा हो गया, और हेक्साडेंटल, ये सब होंगे। तो अब देखिए इसमें दीज आर कॉल्ड क्या होगा, ट्राइडेंटल लिगेंड्स में 3 हो जाएगा, और टेट्रा में 4 हो जाएगा, पेंटाडेंटल लिगेंड्स में 5, हेक्साडेंटल में 6 हो जाएगा लिगेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डोनर एटम्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। जो बताया अभी आपको कि ये आपका डिपेंड करेगा कैसा मॉलिक्यूल्स है। अगर ट्राइडेंटल होगा तो आपका वो तो उसमें कितने 3 डोनर एटम होंगे। अगर टेट्राडेंटल लिगेंड्स में आएगा तो वो आपके पास 4 हो जाएगा, 4 डोनर एटम होंगे। वहीं अगर पेंटाडेंटल होगा तो 5 हो जाएगा, और हेक्सा होगा 6 हो जाएगा। तो ये आपको एटम जो भी रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, उस पर प्रेजेंट करेगा कि कैसा लिगेंड्स है। तो ये आपने देखा पॉलीडेंटल लिगेंड्स। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में देखिएगा 2-3 एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, एक एक टाइप देखते जाते हैं। टेट्रा की बात करें, टेट्राडेंटल लिगेंड्स में एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात, तो पहला हम बात करते हैं कौन सा, यही, ठीक है, इसका टेट्राडेंटल लिगेंड्स। टेट्रा में देखिएगा इसका एग्जांपल है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, इसको बोलते हैं ट्राइन बोलते हैं, ठीक है, ट्राइन, जैसे डाइन था ट्राइन होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम तो आपने देख लिया, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, इसको ट्राइन बोल देंगे। तो यहाँ पर इसका देखते हैं NH2 रहेगा, यहाँ पर NH2, ठीक है। और यहाँ इससे अटैच रहेगा आपका CH2, और फिर CH2, यहाँ पर NH रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ NH होगा, फिर यहाँ पर CH2, और यहाँ पर भी CH2, और यहाँ से आपके पास NH2 ऐड होगा, NH2। तो ये इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ आपने देख रहे हैं कि ये आपके पास कि देखिए यहाँ पर सेम आपका जो यहाँ आ रहा है वही सेम, क्योंकि आपके ट्राई 3 बन रहे हैं, ट्राई एथिल मिल रहे हैं, ट्राई एथिल देखिएगा एथिलीन। तो 1 एक ये हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 आपके पास एथिल बन रहे हैं, और आपके पास टेट्राएमीन मतलब कि 4 हो जाए एमीन। देखिए 1, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आपके पास NH2 अब बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एमीन जो है 4 है, तो यहाँ पर टेट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में आपके पास सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे अटैच रहेगा। तो यहाँ पर
एरो एक ये यहाँ से इससे अटैच रहेगा, एक इससे अटैच रहेगा, और एक इससे अटैच रहेगा, और एक इससे। इस प्रकार जो यहाँ पर मेटल रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो इस प्रकार जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो आपने देखा यहाँ पर कितने डोनर एटम है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 है, तो कितना क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। तो ये आपको टेट्राडेंटल लिगेंड्स में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स में आएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, ये टेट्राडेंटल लिगेंड्स का एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा, अब यहाँ पर अगला बात करते हैं पेंटाडेंटल लिगेंड्स का। हम यहाँ पर 3 बात करें, ठीक है। आपने ट्राई बात कर चुका है पहले से, टेट्रा की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर पेंटा की और हेक्सा की। ये आपका एग्जाम, हेक्सा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अगला सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पेंटाडेंटल। पेंटाडेंटल में आपका है एथिलीन, लिखते हैं एथिलीन, एथिलीन, डाई एमीन, ट्राई एसीटेट एनायन, ये इसका नाम है। तो ये आपने देखा। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए एसीटेट ग्रुप तो ऐड रहेगा जरूर, एसीटेट ग्रुप क्या हो जाएगा, तो आपके पास COO रहेगा माइनस, तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर -O, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 अटैच है, CH2, फिर NH जरूर रहेगा, एमीन है तो NH रहेगा जरूर, NH। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला, यहाँ पर CH2 फिर रहेगा, फिर यहाँ पर CH2 ऐड रहेगा, फिर अगला NHN, तो यहाँ पर CH2, और इससे भी CH2 ऐड रहेगा, और यहाँ फिर एसीटेट ग्रुप ऐड रहेगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस। फिर इससे आपका अटैच रहेगा क्या, एसीटेट ग्रुप रहेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये आपके पास हुआ। अब यहाँ देखिएगा बॉन्ड कौन से कॉर्नर बनेंगे, तो यहाँ पर इससे एक मेटल ऐड रहेगा, और इससे ऐड रहेगा, और एक इससे ऐड रहेगा यहाँ से, और एक इससे, और एक ये वाले से। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर मेटल होगा, सेंट्रल मेटल आइटम होगा, तो आपके पास कितने डोनर, 1 2 3 4 5 है, तो ये पेंटा डेंटल लिगेंड्स होगा, तो यह पेंटा में आएगा, ठीक है, पेंटा डेंटेड लिगेंड्स। तो आप देखिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर शॉर्ट में बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको अगर लिखना होगा आपको लिख दीजिएगा, COO माइनस लिख दें, तो थोड़ा शॉर्ट में आएगा। तो आप जो है पूरा इसका स्पेंड करके लिखें, ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर COO माइनस हो जाएगा, और आपका ये तो आप पता ही है, ठीक है। एथिल देखिएगा, एथिल है, एथिलीन, एथिलीन हो गया, डाई एमीन देखिएगा, डाई मतलब 2 एमीन होना चाहिए। आपके पास 2 एमीन कहाँ से देखिए, एक ये NH है और एक ये N है, ठीक है। ये आपके पास 2 एमीन हो गया। और ट्राई एसिटेट ग्रुप होता है, एक आपका एसिटेट ग्रुप 1 हो, 2 और ये 3, तो आपके पास ट्राई एसिटेट ग्रुप एनायन हो जाएगा। ये आपका हो गया पेंटाडेंटल लिगेंड्स का एग्जांपल हुआ। तो इस प्रकार जो है ये होगा। हम अब अगला बात करते हैं हेक्साडेंटेट का। अब एग्जांपल जो है थर्ड की बात करते हैं। देखिए हेक्साडेंटेट में नाम जो बात करते हैं, एथिलीन है, एथिलीन, एथिलीन, डाईएमीन, टेट्रा एसिटेट, एसिटेट एनायन। अब देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं EDTA, ध्यान रखिए। ई से क्या हो जाएगा, एथिलीन हो गया, डी से डाई हो गया, टी से टेट्रा, एसीटेट एनायन हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए CH2 रहेगा यहाँ पर। अब देखिए एसीटेट जो ग्रुप होगा वो कितने रहेंगे, टेट्रा मतलब हो जाएगा, टेट्रा में 4 आपके पास एसीटेट ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH2 यहाँ पर रहेगा, CH2, और एमीन कितने हैं, डाई एमीन, तो यहाँ N, यहाँ भी N। अब एसीटेट ग्रुप ऐड कर दिए, CH2 COO माइनस, यहाँ 2 रहेंगे, ठीक है। इससे 2 अटैच रहेंगे, इससे 2 अटैच रहेंगे, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस,
CH2COO माइनस, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 6 करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ बात करते हैं, देखिए कितने डोनर एटम है, तो यहाँ पर देखिए 6 डोनर एटम है, यहाँ पर 6 डोनर एटम है। एटम 4 जो हो जाएंगे ऑक्सीजन के हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन जो है, ठीक, देखिए 4 जो है ऑक्सीजन, देखिए 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और ये 2 आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये भी एक अटैच रहेगा, ये भी अटैच रहेगा, 1 2 हो गया, और ये 4 इलेक्ट ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर बात करते हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एनायन हो जाएगा। ये जो है पूरा मिला कितना है, तो 4 ये बना रहा है, अटैच है, कोऑर्डिनेट मिला है, और आपका 2 ये, तो कितने हो जाएंगे, 6 डोनर एटम हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो ये ईडीटी हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। वाइवा में पूछ लेता है कि आप बता दी ईडीटी क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा हेक्साडेंटल लिगेंड्स होता है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हेक्साडेंटल होता है, क्योंकि यहाँ पर कितने 6 डोनर एटम होते हैं, तो हेक्साडेंटल हो जाएगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। तो ये आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।